क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल ABC, AB is 3 सेंटीमीटर, फिर BC is 2 सेंटीमीटर और CA is equal to 2.5 सेंटीमीटर is similar to another triangle DEF और उसमें दिया EF is equal to 4 सेंटीमीटर। ये 2, ये 4, ये 3, तो ये कितना होगा 6, ये 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 5। पूछा गया if EF is 4 centimeter then the perimeter of DEF 15। perimeter of triangle DEF, जिसका भी डाउट था क्लियर है? आंसर इज बी। लेकिन फर्स्ट का सी दिया है। करेक्शन कर लो, आंसर इज बी। उसके बाद पूछा थर्ड, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल AD इज परपेंडिकुलर टू BC। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रायंगल है ABC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये वाली साइड A, ये भी ये कितना जाएगा? प्रूव क्या था? √3/2a। याद है? रिलेशन किस में पूछा है? AB और AD में। AB और AD क्या आएगा? AD इज इक्वल टू √3/2a। A किसके इक्वल है? AB के। तो AB बोथ साइड स्क्वायर कितना जाएगा? AD² इज इक्वल टू 3/4 AB का स्क्वायर। 4 उधर मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स AD² इज इक्वल टू 3 टाइम्स AB²। क्या आएगा? 4 टाइम्स AD²। आंसर इज सी, 3 टाइम्स AB² इज इक्वल टू 4 टाइम्स AD²। उसमें बी दिया है, गलत दिया है। आंसर इंटरचेंज हो गए शायद, फर्स्ट और सेकंड का। नहीं, फर्स्ट और थर्ड का नहीं, थर्ड का ए दिया आंसर। थर्ड का ए नहीं है, थर्ड का सी है। सैंपल पेपर डिस्कशन, ये कौन सा आ गया भाई? एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन चल रहा है भाई। आंसर चेंज करना। 4AD² इज इक्वल टू, थर्ड का सी है। किसके आंसर की लगी है इसके साथ? फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ चेक करते हैं। बोर्ड का सैंपल पेपर, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट हो गया, थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में किसी को डाउट है? फर्स्ट और थर्ड में किसी को कोई डाउट है? वो भी करेंगे डिस्कस, टेंशन मत लो। फर्स्ट और थर्ड के बाद फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया? 4 दिया ABC इज अ ट्रायंगल। ठीक है, A, B और C। फिर बोला DE is drawn parallel to BC cutting the other sides D and E। ये लोग पैरेलल साइड ड्रॉ कर दी, ये D और ये E। फिर क्या बोला? AB is equal to 3.6, यहां से लेके
यहाँ तक है 3.6 एंड AC इज इक्वल टू 2.4, यहाँ से लेके यहाँ तक है 2.4, फिर दिया AD इज इक्वल टू 2.1, यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा गया है, पूछा है देन AE इज इक्वल टू A से E तक पूछा है, ये 2.1 है तो इधर वाला कितना हो जाएगा 1.5, इस साइड को मान लिया x, ये आ जाएगी 2.4 माइनस एक्स, और अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाती है तो क्या होता है सेम रेशियो में डिवाइड करती है, कितना देगा 2.1 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू x अपॉन 2.4 माइनस एक्स, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा कैंसिल कर दूं, पॉइंट से पॉइंट है, या जाएगा 5, या जाएगा 7, कितना जाएगा 7 को इससे मल्टीप्लाई किया कितना जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x, ये से मल्टीप्लाई कितना जाएगा 16.8 माइनस 7x इज इक्वल टू 5x, तो 16.8 इज इक्वल टू ये साइड प्लस का 12x, यह लिख देता हूँ x इज इक्वल टू क्या हुआ 16.8 डिवाइडेड बाय 12, तो x इज इक्वल टू 1.4, ऑप्शन नहीं है 1.4 है ना, ए ऑप्शन, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, ये ए बी ई ट्रायंगल क्या है ए बी सी के सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का लिखियो 2.1 डिवाइडेड बाय 3.6 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2.4 कंप्लीट, ठीक है। आंसर में जो भी मिस्टेक्स हैं वो चेक कर लेना, कैलकुलेट कर लो, जिसमें भी आपको डाउट लगता है वो आंसर्स कंफर्म कर लो मेरे से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 1.4 ऑप्शन ए, किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में, डिस्कस करेंगे एक्चुअली शर्मा, टेंशन मत लो, सैंपल पेपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरे सुबह से क्लास लगी थी वरना मैं चेक करके बता देता, क्लास के चक्कर में मैंने क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल और ए सी के पैरेलल एक लाइन है, ए आ गया ए बी और सी, एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, और बोला गया है कि एक्स वाई जो लाइन है वो इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब अगर ये 1 थे तो ये भी कितना होगा, कितना होगा 1, तो ट्रायंगल बी एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी, इसमें किसी को कोई डाउट है, बी एंगल कॉमन, दोनों लाइनें पैरेलल है तो a इक्वल टू x, तो डबल ए सिमिलरिटी से दोनों क्या हो जाएंगे सिमिलर, और दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रिलेशन क्या होता है कि ट्रायंगल बी एक्स वाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्या है, पूछा गया पहले देखता हूँ ए एक्स और ए बी का, ए एक्स और ए बी का पूछा है क्या जाएगा बी एक्स का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर,
किसी को डाउट है इसमें भाई कि इस ट्रायंगल का एरिया छोटे वाले का और पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा? इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। अच्छा बी एक्स वाई का एरिया 1, तो बी ए सी का एरिया कितना होगा क्वाड्रिलेटरल का, और इसका दोनों का कितना जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2। क्या करूं? इसको सोल्व करना है। बी एक्स का स्क्वायर अपन ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। क्या करूं? क्या करना चाहिए साइड्स का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए? स्क्वायर रूट। स्क्वायर हटाएंगे क्या जाएगा? बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√2। अब देखो रेशियो किसका पूछा है? ए एक्स और ए बी का। ए एक्स और ए बी का, जबकि यहाँ क्या लिखा है बी एक्स, तो बी एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए एक्स और ए बी की टर्म्स में। क्या बनेगा? बी एक्स को टर्म रिप्लेस करना तो आ जाएगा ए बी माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 1/√2। 1/2 कैसे आया? बी एक्स वाई का एरिया 1, तो ए एक्स वाई सी का एरिया भी 1, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसका मतलब दोनों का एरिया इक्वल इक्वल। लेकिन तुमने ट्रायंगल कौन सा लिया? ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल। इसका एरिया 1, इसका एरिया 1, तो बड़े वाले का टोटल कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। सॉल्व करते हैं। रेशियो कैलकुलेट करना है एक्स अपॉन ए बी का, तो इसको लिख देता हूं अलग अलग। ए बी अपॉन ए बी माइनस ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√2। ये तो बन जाएगा 1 माइनस ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√2। 1 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए बी। ये कितना जाएगा? √2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए बी। रेशियो किसका पूछा था? ए एक्स अपॉन ए बी। इसलिए योर आंसर है √2 माइनस 1/√2। ऑप्शन इज राइट आंसर इज डी। डी पार्ट is the right answer. माहिर भट्ट, अभी भी डाउट है 1/2 कैसे आया? किसी को अभी भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 10 में? हाउ वी विल नो वेयर टू रूट। अच्छे शर्मा जब पूछा है कि रूट में जब आंसर ही नहीं पूछा तो रूट क्यों रखे किसी चीज पे? साइड्स का रेशियो पूछा, यहाँ स्क्वायर में है तो रूट लेंगे तभी सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फोर्टीन अभी याद है, 14 भी है।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी एम ओ, ये क्या दिया? एल। क्या पूछा है? ए बी सी और डी बी सी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी, ए एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी। फिर दिया है डी एम इज परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है। एरिया ऑफ ए बी सी और डी बी सी के एरिया का रेशियो बताना है किसके इक्वल आएगा। ट्रायंगल्स कौन कौन से? एबीसी और डीबीसी को अलग 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 करेंगे तो सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे वो बता दीजिए। हाँ, ए एल सी, ठीक है, ए एल सी और ए एल सी को बी डी एम के साथ करना पड़ेगा। बताओ सिमिलर कैसे करोगे इन ट्रायंगल्स को? सिमिलर कर दोगे तो ए एल स्क्वायर अपॉन एम डी स्क्वायर आ जाएगा, या फिर ए ओ स्क्वायर अपॉन ओ डी स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन सिमिलर कैसे करोगे? जल्दी बताओ कैसे सिमिलर करोगे? ए एल सी और बी एम डी, ए बी एल और डी सी एम कैसे? बाई डबल ए क्राइटेरिया। अरे वो तो हाँ, डबल ए क्राइटेरिया कौन कौन से में? माहिर भट्ट। अखिल शर्मा। ऐसे कैसे? बताओ ना कौन कौन से ट्रायंगल्स में आपने क्राइटेरिया लगाया? एरिया निकाल के हो जाएगा बिना दोनों सिमिलर, बस ए ओ एल एंड एम ओ डी को डबल ए से निकालेंगे। ए ओ एल और एम ओ डी, चलो ए ओ एल और एम ओ डी से जो कैलकुलेट किया, ठीक है, दोनों सिमिलर प्रूव कर लेंगे। लेकिन ए बी सी और बी ए बी सी और बी सी डी को कैसे करेंगे? रिपीट करेंगे। चलो ये तो सिमिलर है, ये वाला इससे सिमिलर है तो पता चला, ये वर्टिकली अपोजिट और ये 90, ये भी 90। तो एरिया ऑफ ए ओ एल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ए ओ ए ओ एल है, तो डी ओ एन, इनका एरिया आ जाएगा ए ओ स्क्वायर अपॉन ओ डी का स्क्वायर। ए एल एंड एम डी की रेशियो, ए एल और एम डी की रेशियो
किसके इक्वल आएगी? क्या वो रेशियो ए बी और सी डी के रेशियो के इक्वल होगी? ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, इक्वल नहीं है भाई, इक्वल नहीं है, सिमिलर ट्रायंगल है दोनों। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कहां बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? अगर इनकी रेशियो 1 भी आती तब भी मैं मान लेता कि दोनों को इक्वल कर देंगे। अर्णव पंडिता बोल रहा है भाई ए एस ए, हम ए एस ए ट्रायंगल एबीसी और एबीसी और डीसीबी, डीबीसी जो भी है ट्रायंगल देखिए। हम्म, डी डी सी और बी ए कोरस्पोंडिंग साइड्स तो है, लेकिन ये इक्वल है सिमिलर है कैसे कैसे बताऊंगा, एक्सप्लेन कैसे करूँ? दे आर सिमिलर देन टेक 1:1, नहीं 1:1 आता है कोरस्पोंडिंग में, सिमिलर में नहीं आता। सीपीसीटी करके भाई, सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में लगती है, सिमिलर ट्रायंगल्स में नहीं लगती। एरिया का फॉर्मूला, चलो एरिया का फॉर्मूला ले लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए एल इंटू बी सी, ऊपर वाले का एरिया, डिवाइडेड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बी एल मल्टीप्लाइड बाई बी सी, बेस सेम है, दोनों कैंसिल, तो रेशियो क्या है? ए एल अपॉन डी एम, और ये दोनों सिमिलर प्रूव किए तो आ जाएगा ए एल अपॉन डी एम इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ओ एल अपॉन ओ एम, और इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया किस रेशियो में है? इस रेशियो में है, तो ए अपॉन ओ डी की जगह ये भी लिख सकता हूँ, या फिर ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। ये रेशियो है एरिया ऑफ, दिखाई नहीं दे रहा, फिर से लिखता हूँ। पूछा क्या देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी डी बी सी, इन दोनों का एरिया का रेशियो क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई हाफ इंटू बेस इंटू, सॉरी बेस, हाइट कितनी आ जाएगी? डी एम, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो आएगा ए एल अपॉन डी एम, ठीक है। अब इस ट्रायंगल, कौन सा? इन ट्रायंगल ए ओ एल एंड ट्रायंगल डी ओ एम, क्या आएगा? एंगल ए ओ एल इज इक्वल टू एंगल डी ओ एम, और एंगल एल इज इक्वल टू एंगल एम इज इक्वल टू 90, तो ट्रायंगल ए ओ एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ओ एम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है? अच्छा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिर्फ बाई सिमिलरिटी आ जाएगा, बाई सिमिलरिटी
क्या बनेगा, ए एल अपॉन डी एम इज इक्वल टू ओ एल अपॉन ओ एम इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ डी। जो पूछा गया था ये वाला पार्ट, ये किसके इक्वल है, ए एल अपॉन डी एम के इक्वल, और ए एल अपॉन डी एम किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन ओ डी के इक्वल, ए ओ अपॉन ओ डी। दिस इज योर आंसर, स्क्वायर नहीं है इसमें। ऑप्शन है ए ओ अपॉन ओ डी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए। हाँ, इस कंक्लूजन से अपन ये भी नहीं लिख सकते कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर होता तो क्या था, स्क्वायर आता। ऐसा ही होता क्या, अभी भी डाउट है किसी को क्वेश्चन नंबर 14 में, छोटा सा सॉल्यूशन था। हाँ या ना, कोई तो रिप्लाई दो। सर कैन यू रिपीट, मैं लिखता तो शायद क्या पता ना करता। अरे एरिया, किस किस का रेशियो पूछा था, ए बी सी का और डी बी सी का, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो पूछा। मैंने सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस दोनों का क्या है, बीसी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि परपेंडिकुलर जो बनेगा वो क्या होगा, उसकी हाइट। कैलकुलेट कर दिया, रेशियो है ए एल अपॉन डी एम। फिर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को क्या किया, सिमिलर, वर्टिकली अपोजिट, और एक एंगल 90, दोनों सिमिलर, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैलकुलेट कर लिया, वो क्या आएगा, इक्वल। ए एल अपॉन डी एम किसके इक्वल आएगा, ए ओ अपॉन ओ डी। तो इसकी जगह ये लिख सकता हूँ बस, दैट्स इट। हाउ दे आर सेम, मैंने कब कहा सेम, अरे ये सेम बाय सिमिलरिटी है ना। इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कंपेयर करके देखो, कि जो ए एल अपॉन डी एम का रेशियो होगा वो ही ए ओ अपॉन ओ डी का रेशियो होगा। सिमिलर प्रूव किया ना मैंने। मिटा दूं, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या दिया है, एक अजीबोगरीब ट्रायंगल दिया है। ठीक है, क्या दिया है, ये दिया 10 सेंटीमीटर, ए बी सी डी, और ये वाला दिया है बी, ये वाली लेंथ दी है 15। ठीक है, if somehow given in question that triangle are similar then it is necessary to prove similarity, नहीं। हाँ, और साथ में क्या दिया, चलो साथ में दिया ए बी अपॉन डी सी इज इक्वल टू 2/3। और दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। सही है, और साथ में कुछ एंगल दिए, ये दिया 30, ये दिया है 130, और पूछा क्या है ए बी सी, ये वाला एंगल पूछा है। देखो इस साइड का रेशियो, ठीक है, इस साइड और इस साइड का रेशियो कैसे करोगे सॉल्व,
ए बी सी, कौन सा एंगल? इधर वाला, चलो इधर वाला लिख दिया 50, चलो ये भी लिख देता हूँ ये 20। बाकी ए बी डी, वो 60 कैसे है? ए बी अपॉन बी सी 2:3, हाँ वो तो लिखा ही ए बी, सही था, ए बी अपॉन बी सी 2:3। इतना कुछ दिया गिवन से तो ये आ गया, क्या है? एंगल ए कोरस्पोंडिंग एंगल, कौन सा कोरस्पोंडिंग दिख गया भाई? ए बी 20 कैसे, तो कुछ और थोड़ी दिया है इसमें, नहीं पैरेलल थोड़ी है, बीडी एंगल बाइसेक्टर भी नहीं है। अरे करवाया था ये वाली चीज, ए, इसको देखो दूसरे फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, बी सी डी मतलब डिफरेंट एंगल, ये साइड ए, ये साइड बी, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को ए इज टू बी में डिवाइड करता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, याद करो प्रॉपर्टी। ये दिया है 10, ये दिया है 15, ये दिया है 2, ये दिया है 3, इट मींस ये 20 है तो ये भी 20 होगा। याद आया कुछ? ये वाली प्रॉपर्टी करवाई नहीं थी क्या कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो एंगल ए आ जाएगा 110, ऑप्शन डी। बस डायग्राम को इस वाले को ऐसे घुमा के रखा हुआ है, इसलिए शायद कंफ्यूजन हुई हो। आंसर 30 है। अभी मैंने क्या कहा था, थोड़ी देर पहले ही बोला कि जो भी आंसर्स गलत दिए हैं उनमें करेक्शन कर लो। राइट आंसर इज डी, 110, ये करवाया था ना? हाँ, और मैंने बोला भी था कि इसको याद रखना है, बड़ी जगह काम आएगा। बस इस क्वेश्चन को ऐसे रोटेट करके रखा हो। अभी भी डाउट है किसी को क्वेश्चन नंबर 15 में? रिपीट करूं? रिपीट करने का ये है कि कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और जिस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाएगा वो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जो उस एंगल की साइड से, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा तो इस साइड और इस साइड का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में इनको डिवाइड करेगा। ये 10 और ये 15 2:3 रेशियो में डिवाइड करें, इसका मतलब ये वाले एंगल्स कैसे हैं? इक्वल एंगल्स। और इक्वल एंगल्स है इसका मतलब ये 30, ये 130 दिया है, ये कितना जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से? ए ए बी सी पूछा है, ए बी सी 40 आ जाएगा। मैं तो ए एंगल बता रहा था 110, ठीक है। आंसर क्या दिया है? जो भी दिया सही दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कर लो, ठीक है। मैं ए एंगल कैलकुलेट कर रहा था। अच्छा ए बी सी, ए बी सी
ये 30, ये 130, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से 20, और ये 20 है तो इक्वल एंगल्स होंगे, ये भी 20, बस। थर्टी जो दिया है वो गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या दिया है? इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी, क्या बोला है? If the square of the hypotenuse is twice the product of the other two sides, it means AC square is equal to 2 times AB into BC according to question। ये क्या? कि hypotenuse का स्क्वायर है, वो क्या है? अदर टू साइड्स के प्रोडक्ट के 2 टाइम्स है। If the square of the hypotenuse is twice the product of the other two sides, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है ये लो। अब ये मत बोलना 2 पॉइंट ए बी पॉइंट बी सी, ठीक है? प्रोडक्ट लिखा हो, प्रोडक्ट। अच्छा, बाई पीजीटी क्या बनेगा? बाई पीजीटी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, इसको 1 देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए सी स्क्वायर की जगह ये वाली टर्म लिख दी, क्या बनेगा? 2 टाइम्स ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। इसको इस तरफ शिफ्ट करते हो, क्या है? 0 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी इंटू बी सी। ये वाली कोई आइडेंटिटी होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 0 इज इक्वल टू ए बी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। रूट लिया तो 0 इज इक्वल टू ए बी माइनस सी सी, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, बी सी इज इक्वल टू ए बी। पूछा क्या आगे? देन वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये 90, ये साइड इक्वल है। इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं? इक्वल। तो अगर ये x है तो ये भी x, ये 90, तो 90 प्लस x इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। और कोई डाउट है एक्सरसाइज 1 में? एक्सरसाइज 1 में किसी को और कोई डाउट है? नहीं है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट करो एक्सरसाइज टू 17 भी। In the given figure, ABC is 90, BM is median. AB is equal to 8, then BM is equal to, बताया नहीं था? ये मिटा दूं?
BM क्या है? मीडियन। ये कि ये नहीं, ये बी है, ये बी और सी। ए बी इज इक्वल टू 8 और ये 6। और क्या दिया है? ए सी कितना जाएगा? अरे पीजीडी से कैलकुलेट करके देखो, ए सी कितना है? ए सी आ जाएगा 10। तो ये भी 5 और ये भी 5। मीडियन बोला ना? मीडियन क्या करता है? सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके बाद क्या करोगे? जल्दी बताओ, इसके बाद क्या करोगे? मीडियन है। जल्दी बताओ क्या करोगे, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, वरना जल्दी। 10 कैसे आया? पीजीडी से 6 का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर का। मीडियन 5 आ जाएगा? कैसे बालक, कैसे? ए बी एम, ए बी एम इज सिमिलर टू बी एम सी। कैसे? 7 कैसे है भाई? पीजीटी तो लग ही नहीं सकती, बोला थोड़ी है कि 90 है। सिमिलर कैसे करोगे? हाँ, बाई थ्योरम 6.3। अरे कहाँ बोला 90 है? मीडियम 90 कब से होने लग गया? मीडियन ए बी सी 90 है। जल्दी बताओ जल्दी। बाई एस एस। कौन कौन सी एस एस भाई? इसका और इसका रेशियो, और ये कॉमन मानो तो बीच वाला एंगल इक्वल नहीं है। प्रूव बाई टेकिंग बोथ द ट्रायंगल्स। सर आपने सॉल्यूशन याद रखने को कहा था, कौन सा सॉल्यूशन भाई? वो क्या था? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में था दिस और दिस, इन दोनों का प्रोडक्ट का रूट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर थी, मीडियन नहीं था वो। याद करने के लिए बोला था, लेकिन आपने ये चीज याद नहीं की ना कि मैंने पूछा क्या था। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोला था उसने, मीडियन थोड़ी बोला था।
जल्दी बताओ। क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का कंप्लीट ही लग रहा है मेरे को तो। आंसर क्या दिया? आंसर क्या दिया पीछे एक बार बताना। अगर सी दिया है तो मीडियन की जगह फिर परपेंडिकुलर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्लास में चेक करते हैं इसको। नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कांस्टेंट करके? नहीं, कंस्ट्रक्शन करके। हाँ वही कैलकुलेशन हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, एटीट्यूड ड्रॉ करके परपेंडिकुलर। लेकिन वो सिर्फ इस ट्रायंगल का मीडियन पता, दूसरे का नहीं पता होगा। कर सकते हैं। परपेंडिकुलर वाला तो सीधा था। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द पार्ट्स। वो तो 5 के इक्वल आ गया। देखो एक बार अप्रोच बना के देख लेना। करना है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, डिफरेंट फ्रॉम मीडियन मान के। फिर क्या करना है, इसको x लिया, ये 10 था ना, इसको y मान लो, ये बन जाएगा 10 माइनस वाई। ठीक है, फिर क्या करना है, ये 8, ये 6, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 10 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। यहाँ से वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, वाई की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर आ गया। फिर यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर लो, तो इसका हाफ आ जाएगा। और ये बड़ा वाला ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो किसके इक्वल आएगा? मीडियंस के रेशियो के इक्वल। लेंथी बनेगा, सॉल्व करेंगे, शॉर्टेस्ट तरीका ढूंढ के बताएंगे। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप बाकी के डाउट्स रखना एक्सरसाइज 2 के। ठीक है, छोटा तरीका ढूंढेंगे सॉल्यूशन का।